गुरुदेव भगवान की। सभी भक्त अपने स्थान पे बैठ जाएं, आपको आरती प्रसाद मिल रही है। ठीक दूसरी दिवांतिकावकुल चंपक पाठ्यलाब्जै पुन्नाग जात करवे रसा। सभी भक्तों का यह परिवार आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता है। परम श्रद्धेय श्रवण किया भगवान की बाल लीला के बारे में आप लोग श्रवण कर रहे हैं, माखन लीला के बारे में श्रवण किया। और अब भगवान श्याम सुंदर थोड़ा बड़े हो गए और अनन्यान्यान लीलाओं को कर रहे हैं। एकदा गृहदासी सुयशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममन रामचरितमानस में एक बार शब्द का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार भागवत में भी एकदा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर एकदा गृहदासी सु यशोदा नंद गेहिनी, एक बार यशोदा नंद गेहिनी जो नंद की पत्नी यशोदा मैया है, उन्होंने क्या किया, गृहदासीसु घर की जो सेविकाएं हैं उनको कर्मांतर नियुक्तासु दूसरे कार्यों में नियुक्त कर दिया और निर्ममंथम स्वयं दधी, और स्वयं महाराज भगवान के लिए मक्खन निकालने लगी, मट्ठा मारने लगी। इसका मतलब प्रतिदिन यह कार्य दासियों के द्वारा होता है और आज निर्ममंथम स्वयं आज इस काम को कर रही हैं। और महाराज मट्ठा मार रही हैं और परमात्मा को याद कर रही हैं। उसी समय कन्हैया उपस्थित हो गया। मैया मैया मुझको बड़ी भूख लगी है, तुरंत आप तुरंत हमें अपना दुग्ध पान कराइए। माता ने कहा, बेटा वो देखो अंगीठी पर दूध पक रहा है। अरे तुम्हारे लिए ही तो मक्खन निकाल रही हो, तुम्हारे लिए ही तो दूध रखी हूं। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं मैया, मुझे आपका दुग्ध पान करना है। माता ने कहा, अभी नहीं, अभी तो मैं तुम्हारे लिए मक्खन निकाल रही हूं। भगवान ने गूढ़ बात कह दी। इसका मतलब मैया आप मुझे प्रेम नहीं करती, आप इस दूध को और इस मट्ठे को अधिक प्रेम करती हो, मक्खन को अधिक प्रेम करती हो। यशोदा ने कहा, अरे लल्ला तू कैसी बातें कर रहा है? अरे तेरे ऊपर तो ऐसे अनंतानंद दूध मक्खन वार दूं, नदी में दान कर दूं, ब्राह्मणों को दान कर दूं, तो क्या बातें कर रहा है? और महाराज कन्हैया को गोदी से उठा लिया और उधर कन्हैया ने अंगीठी की तरफ देखा, दूध की तरफ कि थोड़ा तेजी से उबलो। जैसे कन्हैया ने दीक्षा डाली वैसे दूध तेजी से उबलने लगा और बाहर उबल करके बाहर गिरने लगा। झट मैया की दृष्टि पड़ी, तुरंत कन्हैया को नीचे रख दिया और दूध उतारने के लिए चली गई। इधर कन्हैया को क्रोध आ गया। कन्हैया ने कहा, देखो तो अभी तक माता कितनी लंबी चौड़ी बातें कर रही थी। कहा मेरा लल्ला, मेरा कान्हा, कहा ये तुच्छ दूध दही मक्खन आदि।
कन्हैया को क्रोध आया और तुरंत मथानी को उठाया, मटकी पर दे मारा और पूरे घर में महाराज मक्खन फैल गया, मट्ठा फैल गया। जैसे मैया दूध को उतार करके आई, अरे देखो तो लल्ला कितना उदंड हो गया है, आज तो इसने हद कर दियो, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। महाराज और छड़ी लेकर के कन्हैया को दौड़ा लिया। कन्हैया आगे आगे और 80 वर्ष की बूढ़ी मैया पीछे पीछे भाग रही हैं। महाराज जिसका पीछा स्वयं ब्रह्मा और शंकर भी नहीं जिसका पार पाते, आज उसको पकड़ने के लिए मां पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे। निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति शिव अंत न पावेति शिव अंत न पावा। ताहि डरहि जन निहठ धावा, ताहि डर पीछा कर रहे जिसका अंत महाराज ब्रह्मा और शंकर भी नहीं पाते, आज उसको पकड़ने के लिए मां यशोदा छड़ी लेकर के दौड़ा रही है। कुछ ही क्षणों में कन्हैया ने देखा कि माता तो पसीने से प्रसन्न गाता, पसीने से लथपथ हो गई है, अगर मैं नहीं रुका तो कुछ क्षणों के बाद ये गिर करके बेहोश हो जाएंगे। दूर से ही कन्हैया बोल पड़ा, मैया अगर आप मुझे दंड ना दें, अगर आप मेरी पिटाई ना करें, तब तो मैं रुक जाऊं, आपके पास आ जाऊं, अन्यथा नहीं। यशोदा ने कहा, अगर कन्हैया अगर तू मेरे पास स्वयं आ जाएगा तब तो तुझको नहीं मारूंगी, कुछ न कुछ दंड जरूर दूंगी, मारूंगी नहीं। कन्हैया झट रुक गए। माता पहुंची, अरे लल्ला तू तो बड़ा ही दुष्ट हो गया है, तू ऐसे नहीं मानेगा। तुरंत पकड़ करके ले जाकर के आंगन में एक विशाल उखल रखा हुआ है, उखल में ले जाकर के और कन्हैया को बांधने का प्रयास कर रही है। आहा, कन्हैया को बांधने का प्रयास कर रही है। महाराज रस्सी लाई गई कन्हैया को बांधने के लिए, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी लाई गई जोड़ करके, वह भी 2 अंगुल छोटी। महाराज अनंत रस्सियां लाई गई, सब 2 अंगुल छोटी। अच्छा, कन्हैया बंद क्यों नहीं रहा है? क्योंकि माता के अंदर अहम का भाव है, और अगर कन्हैया को बांधना है तो अहम को छोड़ करके, मैं को छोड़ करके, दो क्या है? माया और मोह। कन्हैया माया और मोह से बंधने वाला नहीं है। कन्हैया तो प्रेम से बंधता है। रज और तम से कन्हैया को नहीं बांधा जा सकता, और रस्सी रज और तम का प्रतीक है। दूसरा भाव, नाम और रूप 2। कन्हैया का न तो अनंत नाम है, क्या नाम लोगे? और इनकर कन्हैया का रूप भी अनंत है। नाम और रूप से इसको नहीं बांधा जा सकता। नाम रूप रज और तम, इसके द्वारा कन्हैया को नहीं बांधा जा सकता। जब मां थक गई कि अब मैं नहीं बांध सकती, झट कन्हैया बंधन में बंध गई। जैसे मां का अहम भाव समाप्त हुआ, माता के अंदर परमात्मा के चरणों में प्रेम उत्पन्न हुआ, वैसे कन्हैया बंधन में बंध गया। माता ने उखल में बांध दिया,
नंद के भवन में यमलार्जुन के जुड़वा वृक्ष हैं। यह लीला केवल उन्हीं के उद्धार के लिए कन्हैया ने किया है। ये यमलार्जुन के वृक्ष कौन है? नलकूबर और मरग्रीव, कुबेर के दो पुत्र हैं। एक दिन मानसरोवर में निर्वस्त्र होकर अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे, रमण कर रहे थे। उसी समय नारद बाबा आए और नारद को देख करके हंसने लगे। नारद ने कहा, अरे देखो तो, इनको बड़ा घमंड है कि मैं कुबेर का पुत्र हूं, धनाध्यक्ष का पुत्र हूं। श्राप दे दिया कि जो तुम्हारी बुद्धि जड़वत हो गई, जाओ जड़ हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। जैसे नारद जी ने श्राप दिया, चरणों में गिर गए। महाराज मेरा उद्धार कब होगा, कैसे होगा? कहा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब कृष्ण अवतारा, जब यदुवंतारा, कोई है भामहि भारा, कोई है भामहि भारा। जाओ नंद के भवन में यमलार्जुन के वृक्ष बन जाओ। वही दोनों यमलार्जुन के जुड़वा वृक्ष बने और आज कन्हैया अपने भक्तों का उद्धार करने जा रहा है। उखल से बंधा हुआ कन्हैया धीरे धीरे महाराज उखल को खींच करके लाया। दोनों वृक्षों के, जुड़वा वृक्षों के बीच में उखल को फंसाया, धीरे से इशारा किया और दोनों वृक्ष ड्राम से गिर पड़े। भयंकर आवाज हुई और जैसे वृक्ष गिरे वैसे दो महापुरुष, वही नलकूबर मरग्रीव, प्रकट हो गए। भगवान का अस्तमन वंदन किया, चरणों में प्रणाम किया और अपने लोक को चले गए, यक्ष लोक को चले गए, कुबेर के पुत्र बन गए। इस प्रकार कन्हैया ने अपने भक्तों का उद्धार किया। इधर नंद बाबा ने आवाज को सुना, पास में आए। अरे ये वृक्ष कैसे गिरे? बच्चों ने बताया कि इसे कन्हैया ने गिराया है, लेकिन कोई नहीं माना। यशोदा को बहुत डांटे, नंद जी ने बहुत डांटा, अगर कन्हैया को कुछ हो जाता तो इस प्रकार गलती दोबारा मत करना। यशोदा मैया ने कन्हैया को गोदी में ले लिया और कन्हैया को प्यार करने लगी। महाराज बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की हो। इसके बाद गोकुल से वृंदावन गए, क्योंकि गोकुल में बड़ा ही उपद्रव हो रहा है। वृंदावन पहुंचे जहां पर वत्सासुर आता है बछड़े का रूप बना करके। कन्हैया ने उसका उद्धार किया। बकासुर आया विशाल, महाराज बकुला का रूप बना करके कन्हैया को निगलना चाहा। तमापदंतम, महाराज बिल्कुल जैसे कन्हैया को निगला, कन्हैया ने दोनों चोचों को पकड़ा और चीर करके फेंक दिया, उसका भी अंत किया। इसके बाद एक फल बेचने वाली आती है और कन्हैया महाराज उसने मनमाना फल पूरी टोकरी कन्हैया को दे दिया। कन्हैया महाराज हाथ में केवल एक मुट्ठी चावल लेकर के जाता है, उसकी टोकरी स्वर्ण मुद्राओं से भर जाती है। उसको भी कन्हैया ने तृप्त किया। इसके बाद बकासुर का भाई अघासुर आया, बकुला का भाई सर्प अघासुर अजगर आया। एक विशाल अजगर के रूप में आया, निचले वाले जबड़े को पृथ्वी पर लगा दिया और ऊपर वाले जबड़े को आकाश में गुफा के रूप में मुंह फैलाकर बैठ गया। कन्हैया की प्रतीक्षा करने लगा कि कन्हैया आएगा तो राम नाम सत्य कर दूंगा। तब तक गायों को चराते हुए ग्वाल बाल पहुंच गए
उन्होंने देखा लगता है ब्रह्मा जी ने हमारे खेलने के लिए कोई गुफा बनाई है, गुफा का निर्माण किया है। सब भगवान रोक रहे हैं कि यह गुफा नहीं, यह तो राक्षस है, अंदर मत जाओ, कोई मत जाओ, कोई नहीं मानी। गुफा समझ करके सब अंदर चले गए और अजगर ने धीरे से मुंह को बंद किया। सब पेट में मर जाते हैं, गोप गोप जाए। कन्हैया ने देखा कि हमारे भक्तों के ऊपर विशाल विपत्ति आन पड़ी है। झट कन्हैया अजगर के मुख में प्रविष्ट हुआ और अपने स्वरूप को बढ़ाया। अजगर की प्राणवायु रुक जाती है और राम नाम सत्य हो गया। इसके बाद परमात्मा ने दिव्य लीला किया। आज परमात्मा की इस लीला को देख करके ब्रह्मा जी को भी मोह उत्पन्न हो गया। धन्य है कन्हैया, धन्य है तेरी माया, धन्य है लीला। क्या लीला किया? बिभ्रत वेणुं जठरपटयो श्रृंगवेत्री चकक्षे वामे पाणो मृषण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्येषु परशुहृदो हासयन् नरभीष्वै स्वर्गे लोके मिषद विभुजे यज्ञ भुक्वाल की। आज भगवान श्याम सुंदर ने अपने मित्रों से कहा, भैया हम लोग कल पिकनिक मनाने के लिए चलेंगे। आज की भाषा में कहा जाए तो पिकनिक। कहा हम लोग खूब दूर चलेंगे, हो सकता है कि रात भर वहीं पर रह, लौट करके ना आएंगे। और सब लोगों को अपने अपने घरों से सुंदर मालपुआ महाराज 56 भोग लेकर के आना है। जिसके घर में जो हो, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, पूड़ी, कचौड़ी जो भी हो, अपने अपने घरों से लेकर के सब लोग आओ और सब में से मैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद प्राप्त करूंगा। सब बड़े प्रसन्न हुए। इधर कन्हैया का एक मित्र है जिसका नाम है श्रीदामा। श्रीदामा नाम को श्रीदामा बहुत ही गरीब है। महाराज सब लेकर के खाद्य पदार्थ को लेकर के चल पड़े। उस समय कन्हैया की शोभा कैसे होती है मैं बता रहा था। श्रीदामा बहुत ही गरीब है। उसके घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उसने अपनी माता से कहा कि सब लोग तो कन्हैया को अच्छी अच्छी वस्तुएं खिलाएंगी, आप क्या बनाओगी बताओ। चलते वक्त माता ने कहा केवल 5 दिन का बासी भात और 7 दिन का बासी मट्ठा है। बेटा तू खा लेना, लेकिन कन्हैया को मत खिलाना, क्योंकि वह तो सुंदर सुंदर भोग प्राप्त करता है। और सब एक साथ चल पड़े। जब चल पड़े तो कन्हैया की शोभा कैसी होती है। बिभ्रत वेणुं जठरपटयो। कन्हैया ने एक पटुआ लिया और अपने कमर में कस करके बांध लिया। अच्छा, कमर को कसकर क्यों बांधते हैं? जैसे 9 तारीख को भंडारा है तो हमारे पवन भैया आ जाए, इसे मुरेठा देखिए बढ़िया बांध लिए हैं। जब शक्ति का कार्य करना होता है, ताकत का कार्य, तो लोग कुछ लोग मस्तक पर गमछा बांध लेते हैं, कुछ लोग कमर में बांधते हैं ना। क्यों बांधते हैं?
क्योंकि हमारे शरीर में ताकत बनी रहे। और महाराज पता लगा एक बार झुके और हजारों लोगों को पूरी परोस दिया, थकान महसूस नहीं हुई, कचौड़ी परोस दिया। उसी प्रकार कन्हैया सदैव महाराज राक्षसों को मारने के लिए तैयार रहता है, इसीलिए कमर कस कर रखता है, ढीला नहीं रखता, कस कर रखता है। तो उस पटके में कन्हैया ने बिभ्रत वेणु बंसी को खोस रखा है उस पटके में, फोटो में आप लोग देखते होंगे। और श्रृंग वेत्रे चकच्छे, श्रृंगी एक बाजा होता है और वेद को कन्हैया ने कांच में दबाया है। महाराज इस प्रकार दिव्य स्वरूप है कन्हैया। मित्रों को लेकर के पहुंच गया जमुना जी के पुलिन पर। पुलिन किसको कहते हैं? नदी के बीच का भाग जो थोड़ा सूख जाता है, जिसको हम टापू कहते हैं, जहां महाराज बगल अगल बगल थोड़ा बहुत जल रहे सूखे हुए भाग को पुलिन कहा जाता है। कन्हैया पुलिन पर पहुंच गया गोपों के साथ। महाराज तिष्ठन मध्य सुपर सहिदो, अपने मित्रों को चारों तरफ बैठा दिया, स्वयं मध्य तिष्ठत, मध्य में बैठ गया। चारों तरफ मित्र बैठ गए, बीच में कन्हैया बैठ गया। और अब कन्हैया क्या कर रहा है महाराज? कन्हैया ने सब मित्रों से कहा, भैया भैया बड़ी भूख लगी हुई है, आप लोग घर से जो भी पकवान लेकर के आए हो पहले मैं पाऊंगा, बड़ी भूख लगी है। सबके पत्तल में से थोड़ा थोड़ा जो भी भोज पदार्थ है, पूरी कचौड़ी लेकर के माल काट रहा है। सब में से पाया। अब बारी आ गई श्रीदामा की। श्रीदामा की बारी आई। श्रीदामा ने मन में विचार किया, अरे कन्हैया तो 56 भोग खाने वाला है, मेरे पास तो 5 दिन का बासी भात, 7 दिन का बासी मट्ठा है। कन्हैया इसको कैसे प्राप्त करेगा? झट श्रीदामा ने लिया और अपने महाराज मुख में भर लिया। कोई उपाय नहीं था, पूरा मुख भर गया माठा भात से। कन्हैया ने कहा, अरे भैया क्या लिए हो? लोटा देखा, लोटा में कुछ नहीं। कन्हैया ने कहा, क्या मुझको नहीं खिलाओगे? बोल पड़ा, कदाप नहीं खिलाऊंगा। कन्हैया ने कहा, नहीं खिलाओगे? कहा, बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। कन्हैया ने कहा, ये अमृत रस तो मैं पान करके रहूंगा, जो तुम खाए हो इसको मैं जरूर पाऊंगा। कन्हैया ने क्या किया? झट मुक्का बनाया और मुंह पर दे मारा। जैसे मुक्के से मारा वैसे, और अपने बाएं हाथ में ले लिया। बाबा जी ने को लिखना पड़ा, वामे पाणो मृषण कवलम तत्फलानंगुलीषु आहा। बाएं हाथ में लेकर के महाराज कवर बना लिया है और उसका फल, उसका रस पृथ्वी पर टपक रहा है। बासी माठा भात का वो भी मित्र के मुख से लेकर के और कवल बना करके पा लिया। आहा, कितना दिव्य स्वाद है। और तू इसे मुझे नहीं खिला रहा था? भगवान की इस निष्ठा को देख करके हास्य नर्म भी स्वई, जितने गोपवृंद हैं सब हंसने लगे। वाह, धन्य है कन्हैया, हमारा कन्हैया हमसे कितना प्रेम करता है। कन्हैया की जय जयकार करने लगे। और इस घटना को महाराज, यह घटना केवल गोपों के बीच नहीं हो रही है, अपितु स्वर्गे लोके मिषद विभुजे यज्ञ भुगवाल के लिए महाराज स्वर्ग में खड़े होकर के इंद्र, अरुण, वरुण, यम, ब्रह्मा भी देख रहे हैं। यहीं पर ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है, अरे यह कैसा ब्रह्म है जो
गोप के मुख से उगले हुए माठा और भात को खा रहा है। यह ब्रह्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहीं पर ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है। अब जब ब्रह्मा जी को मोह उत्पन्न हो गया तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? कन्हैया गायों को चरा रहे हैं मित्रों के साथ, और गायें दूर चरने के लिए चली गई। ब्रह्मा जी आए और गायों का हरण कर लिया। काफी समय बीत गया महाराज, काफी समय बीत गया। जब गाय लौट करके नहीं आई तो कन्हैया ने बंसी का नाद किया। बंसी को बजाया, फिर भी महाराज, फिर भी जब गाय लौट करके नहीं आई तब कन्हैया को चिंता हुई। कन्हैया ने अपने मित्रों को भेज दिए, जाओ देखो गाय कहाँ गई। मित्र गायों को ढूंढने के लिए गए तो ब्रह्मा जी उनको भी चुरा ले गए। महाराज आधी रात हो गई जब मित्र भी नहीं आए, तब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। जैसे ध्यान दे करके देखा, अच्छा अच्छा अच्छा, तो बूढ़े बाबा का करामात है, ब्रह्मा जी का करामात है। भगवान चाहते तो उसी समय ब्रह्मा जी को दंड दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। कहा ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने किया उसी प्रकार मैं भी करूंगा ब्रह्मा के साथ। इधर महाराज जितने ग्वाल थे कन्हैया उतने ग्वाल बन गया, उतने बछड़े उतने गाय, वैसे ही वस्त्र, वैसे ही लाठी डंडा। 1 वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि अब तक तो वह ग्वाल मर गया होगा, अब तक तो कृष्ण मर गया होगा। 1 वर्ष बीत गया है, वह अपने मित्रों से बहुत प्रेम करता है और मैंने उसकी गायों को, मित्रों दोनों को चुरा लिया। चलो चलकर पृथ्वी पर देखता हूं, वह जरूर मर गया होगा। जैसे महाराज ब्रह्मा जी देखने के लिए आए, देखा तो उतनी ही गायें, उतने ही बछड़े, वैसे ही गोप, वैसे ही वस्त्र, बल्कि गायें पहले से अधिक बछड़ों को प्रेम कर रही हैं। अरे ये क्या, मैंने तो बछड़ों को, गायों को, बालकों को ब्रह्मलोक में बंद कर लिया है, फिर ये कैसे हो सकता है? जब ब्रह्मा जी पुनः ब्रह्मलोक गए, देखा तो सब महाराज ब्रह्मलोक में स्थित है। ब्रह्मा जी को महाराज बड़ी चिंता हुई। इहा उहा बालक देखा, इहा उहा बालक देखा, इहा उहा ब्रह्म मोर की आन विशेखा विशे। ब्रह्मा जी की बुद्धि अब काम नहीं कर रही कि मैं करूं तो क्या करूं। पुनः इधर देखने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, तब तक कन्हैया गायब हो गया। पहुंच गया ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा बन करके जाकर के ब्रह्मा जी के सेवकों से बोल पड़ा, इस समय बहुत नकली बाबा ब्रह्मा जी टहल रहे हैं, बहुत नकली बाबा दाढ़ी मोछा रख करके टहल रहे हैं, अतः सावधान रहो। नकली ब्रह्मा बहुत राक्षस बन करके आ रहे हैं, और मैं जाकर के तपस्या करता हूं। नारायण ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गए। लीजिए, और इधर जैसे ब्रह्मा जी पहुंचे ना, वैसे ब्रह्मा जी के सेवक डंडा लेकर दौड़ा लिए, मारो मारो, नकली आया, नकली आया, नकली बाबा आ गया, नकली ब्रह्मा आ गया।
कुछ दूर पर ब्रह्मा जी रुक गए। अरे भैया मैं असली हूं। ब्रह्मा जी के सेवकों ने कहा नहीं नहीं तुम नकली हो, असली तो वहां बैठे हुए हैं अपने स्थान पर। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा चलो दिखाओ असली वाले कैसे हैं, कहां हैं। महाराज जैसे ब्रह्मा जी पहुंचे, देखा, पहचान गए। ब्रह्मा जी पहचान गए कि ये तो साक्षात नारायण है, परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर है, कन्हैया है। महाराज आज ब्रह्मा जी लेट करके भगवान के चरणों में आज प्रणाम कर रहे हैं। नवमी द्यते भ्रवपुषे तदिडंबराय, नवमी द्यते भ्रवपुषे तदिडंबराय, गुंजावतंस परमे नवमी द्यते अभ्रवपुषे। ये लेट करके आज प्रणाम कर रहे हैं। नवमी भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं 40 श्लोकों से कि हे केवल एक श्लोक की छोटी व्याख्या करूंगा, 40 श्लोकों की व्याख्या का समय नहीं है। तो हे लेट करके भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हे कन्हैया, तुम्हारा स्वरूप कैसे है। अभ्रवपुष जैसे बरसात के दिनों में काले घने बादल पानी लेकर के जब आते हैं तो काला काला श्याम वर्ण, उसी प्रकार तुम्हारा स्वरूप है, काला घना घन श्याम इति घन श्याम, काले घने बादलों के समान आपका स्वरूप है। और आपके वस्त्र कैसे हैं। तदिडंबराय, जैसे बादलों के बीच से बिजली चमक जाए, पीली पीली स्वर्णमयी सुनहरा आपका पीतांबर आपके महाराज श्याम वर्ण पर चमक रहा है। और आपने माला को भी धारण किया है, 2 माला आप पहनते हो। हे कन्हैया, पहली माला गुंजा जो लाल लाल होती है छोटी छोटी, आप गुंजा की माला को धारण करते हो। और परिपृक्ष मुखाय, परिपृक्ष माने हे कन्हैया आप मोर के पंख को धारण करते हो। अच्छा, कन्हैया मोर के पंख को क्यों धारण करता है, इसके पीछे भी कोई कारण होगा। क्योंकि मोर कामी नहीं होता, मोर कभी मैथुन क्रिया नहीं करता। बरसात के दिनों में जब बादल जब तड़कते हैं तो मोर और मोरनी महाराज दिव्य नृत्य करते हैं और मोर के मुख से झाग निकलता है, तब मोरनी उसका पान कर लेती है और गर्भणी हो जाती है। मानो कन्हैया बता रहा है कि आने वाले समय में मैं 16,108 रानियों के साथ विवाह करूंगा और अनंत आनंद गोपिकाओं के साथ मैं महाराज रचाऊंगा। फिर भी सारे विद्वान, सारा संसार मुझको योग योगेश्वर कहेगा। इसलिए कन्हैया मोर के पंख को कन्हैया धारण करता है। कहा गया है ना, सोहत नीके मोर पंख सिर, सोहत नी पंख सिर, सोहत सिर, सोहत नीके बुके कुछ कुछ दिखे उसमें कली। वनमाला, वनमाला किसको कहते हैं, ये लकड़ी वाली बैजंती माला नहीं महाराज, 5 प्रकार के फूलों से गुथी हुई माला को वनमाला कहा जाता है। कौन कौन से फूल, तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, चंपकम
आजानुलंबावती माला वनमाला प्रकीर्तिता तुलसी कुंद मंदार पारिजात और चंपा 5 प्रकार के फूलों से गुथी हुई माला को आप लोग देखते होंगे ना कि राधा कृष्ण महाराज घुटने तक का फोटो में देखते होंगे गजरा हार धारण करते हैं। यह वही बनमाला है। 5 प्रकार के फूलों से गुथी हुई माला को बनमाला कहा जाता है। तो वन्यस्रजी और हे कन्हैया मैं आपके उसी स्वरूप का चिंतन कर रहा हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मानो आप कवल वेत्र विशाल वेणु आहा, उसी प्रकार आप कवल बना करके गोप के मुख से उगले हुए माठा और भात का आप कवल बना करके आप पा रहे हो। और वेत्र विशाल वेणु आप उसी प्रकार आप बगल में बेत लिए हुए हो, बगल में आप बेत लिए हुए हो और वेणु को महाराज खोसे हुए हो। हे लक्ष्मण श्री मृदुपते पशुपांगजाय, हे लक्ष्मी के पति, हे कमलवत मृदुपते कमलवत चरणों वाले पशुपांगजाय नंदनाय श्री कृष्णाय वयम। महाराज पशुपांगजाय पशुपा नंद, पशुप कौन है? ग्वाल कौन है? नंद बाबा है। कन्हैया ग्वाल नहीं है। तस्ंगे जायमान नंद नंदन श्री कृष्ण। तो कन्हैया ग्वाल नहीं है। ग्वाल तो नंद बाबा है, कन्हैया तो परमात्मा है, लेकिन उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुआ है, इसलिए पशुपांगजाय नंद नंदनाय श्री कृष्णाय कहा जाता है। हे कन्हैया मैं आपके चरणों में कोटि से प्रणाम करता हूं। चरणों में प्रणाम किया। भगवान 40 श्लोकों से ब्रह्मा जी ने स्तुति वंदन किया, लेकिन कन्हैया ने देखा भी नहीं। क्यों नहीं देखा? उसके पीछे भी कोई कारण होगा। जब अपराध भगत कर करई, जब अपराध करई, जो अपराध भगत कर करई, राम राम रोशन। भगवान के भक्तों से 1 वर्ष तक दूरी बनाया, इसलिए परमात्मा ने माफ नहीं किया। कहा ब्रह्मा जी बस आप अपने स्थान पर जाकर बैठ जाइए, नहीं तो मैं आपको भस्म कर डालूंगा, आपको मैं भस्म कर डालूंगा। और वहीं पर केवल इंद्र ने 13 श्लोकों से अस्तुत वंदन किया, उनको क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। तो कन्हैया की दिव्य लीलाएं हैं, जो भी लीला करता है कन्हैया सब महाराज पारलौकिक लीलाएं हैं। और इसके बाद कन्हैया ने धेनुकासुर का उद्धार किया, जो महाराज गधा बन करके आता है, ताल वन में रहता है। महाराज कन्हैया ने उस धेनुकासुर का उद्धार किया। बलराम भैया पहुंचते हैं, कन्हैया साथ में है और उद्धार कर दिया। और इसके बाद परमात्मा आज नई लीला करने के लिए तैयार है। क्या? काली दहन, काली नाग जो यमुना जी के जल में प्रविष्ट कर चुका है, जिसके कारण यमुना मैया दूषित हो चुकी है। जिसके कारण महाराज यमुना माता जी दूषित हो चुकी है, और जो भी उनके जल का पान करता है वह मर जाता है। तो आज परमात्मा ने मन बना लिया, आज परमात्मा ने मन बना लिया
कि मैं इस काली नाग को अपनी परम प्रेयसी परम प्रेमिका जमुना जी के जल से सदा सर्वदा के लिए बाहर कर दूंगा। आज मन बना लिया। महाराज क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? बिलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहिना विभु। पत्नी जमुना जी काली, तो हमारे बीच में तीसरे काले का क्या काम? हमारे बीच में यह जो तीसरा काला आ गया है काली नाग, इसका क्या काम? इसका क्या प्रयोजन है? होता है कि नहीं? ये हमारे पंडित जी महाराज विद्वान बैठे हुए हैं। जैसे जेठ लड़का, जेठ बिटिया और जेठ के महीना, तो कहा पंडित जी महाराज बिया हुए न हुए। और पिता पुत्रो न गंतव्यम न गंतव्यम भ्रातृत्वम। पिता पुत्र को नहीं जाना चाहिए साथ में, पिता पुत्र और भाई के साथ में यात्रा नहीं करनी चाहिए। ससुर क्या माता न गंतव्यम महाराज। और 3 ब्राह्मण को साथ में यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये सब महाराज भद्रा ही है, इसको भद्रा ही कहा जाता है। आइए आगे की कथा का शुभारंभ हो, उसके पहले अपने भैया प्रभाकर जी शास्त्री जी से हम लोग एक दिव्य भजन का मोहब्बत कर बैठे, हे श्याम तेरे चरणों की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हे श्याम तेरी चरणों की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, इस दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। हे श्याम तेरे तस्वीर तुम्हारी जब देखी बेहोश हुए न बेहोश हुए। तस्वीर तुम्हारी हुए जब देखा सामने सूरत को, जब देखा सामने सूरत को, चरणों में झुका कर सिर बैठे। दिल के सिवा कुछ और न था, दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल तुम्हारा कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल तुम्हारा। ताली बजाकर स्वागत है।
ले मेरे सजन, हमको रंग ले, हमको रंग अपने रंग में, वो रंग रंग ले मेरे सजन को। कुछ खोया भी पाया भी, तेरे नाम का चर्चा कर बैठे। खोया भी कुछ पाया भी, तेरे नाम का चर्चा कर बैठे। पालो श्याम मुझे और तन मन धन अर्पण कर दूं, पलकों में छुपा मुझे और तन मन सब अर्पण कर दूं। जब पकड़ा तेरे दामन को, जब पकड़ा तेरे दामन को, जीवन का सहारा कर बैठे। जब पकड़ा तेरे दामन को, जीवन का सहारा कर बैठे। हे श्याम तेरी चरणों की कसम हम तुझे, हे श्याम तेरी चरणों की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, इस दिल के सिवा कुछ और न था, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और। तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग। आज परमात्मा कालीनाग जो जमुना जी के पावन जल में प्रविष्ट हो गया है, जिसके कारण जीव जंतुओं का नाश हो रहा है, ब्रज के गोप और गोपिकाओं का नाश हो रहा है। परमात्मा ने मन बना लिया कि जमुना जी से आए आज कालीनाग को बाहर निकालना है। महाराज आज कन्हैया ने क्या किया, गोपों से कहा हम लोग क्रिकेट का खेल खेलेंगे। लोग कंदुक क्रीड़ा, लोग कहते हैं कि क्रिकेट का खेल इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ है। मैं कहता हूं कि ये हमारे भारत में स्वयं हमारे परमात्मा ने भी खेला है, कन्हैया ने भी क्रिकेट खेला है। महाराज कन्हैया ने कहा चलो आज जमुना जी के तट पर हम लोग चलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। एक उसी कालीदह की तरफ आज भगवान खेल खेलने लगे। एक गोप से कहा तुम बाल फेंको, और एक बढ़िया बल्ला लिया, डंडा लिया, और कन्हैया ने उठाकर मार दिया बाउंड्री को बाहर छेद होने के लिए। महाराज मार दिया उठाकर गेंद को, सीधे कहां गई, जहां पर काली नाग था। काली नाग जिस दह में रहता है वहीं पर गेंद जाकर के गिर पड़ी, वहीं पर चली गई, ठीक काली नाग के पैर के पास। अब जिस ग्वाल की बाल है वह रोने लगा, कन्हैया मुझे मेरी बाल ला करके दो। दाऊ भैया आ गए, अरे भैया क्यों रोते हो, अरे चलो घर में सुई धागा उठाएंगे, कपड़ा लेकर के सी करके तुमको बहुत सारी गेंदें दे देंगे। कहा नहीं, हमको वही बाल चाहिए, वही गेंद चाहिए, दूसरी थोड़ी। कन्हैया ने इशारा किया कि दाऊ भैया आप शांत रहिए, मैं वही बाल ला करके दूंगा इसको। अब दाऊ भैया का जातीय मामला, दाऊ भैया वहां रुकना भी नहीं चाहते कि कन्हैया जा रहा है। अरे दाऊ भैया भी शेषनाग, और जिसका मद चूर करने कन्हैया जा रहा है वह काली नाग, तो दाऊ का परिवार है, इसलिए दाऊ भैया तुरंत वहां से चले गए। कन्हैया झट कदम्ब की डाल पर चढ़ा और कूद गया, ठीक काली दह की तरफ महाराज कूद गया। काली दह में कन्हैया कूद गया। खेलत गेंद गिरे जमुना जल, जाई जगावा मणिधारी। खेलत गेंद गिरे कूद गए, जाई जगावा मणिधारी। पहुंच गए कालीनाग के पास। कालीनाग
कि 100 फन हैं, काली नाग की 100 पत्नियां हैं। कन्हैया नाग पत्नियों के पास पहुंच गया। नाग पत्नियों ने देखा, अरे देखो तो कितना दिव्य बालक आया हुआ है, लगता है मानो साक्षात नारायण ही आज प्रकट हुए हैं। इसको तो स्वयं परमात्मा ने स्वयं इसको बनाया है, इसको किसी ने भी नहीं बनाया। नाग की पत्नियां पूछने लगी, बालक तुम कौन हो, कहां से आए हो? कन्हैया ने कहा, यहां पर इंटरव्यू थोड़ी हो रहा है, यहां पर कोई मेरी सर्विस थोड़ी लग रही है कि मैं अपना परिचय बताऊं, मैं अपना काम बता रहा हूं। नाग पत्नियों से कन्हैया बोल पड़े, तुम लोग अपने पति के साथ, काली नाग के साथ इस जल के बाहर चली जाओ, जगाओ अपने पति को। नाग की पत्नियों ने कहा, हे बालक, अगर हम इस नाग को जगाएंगी तो वह क्रुद्ध हो जाएगा, और अगर क्रुद्ध हो गया तो हमें ही मार करके खा डालेगा, इतना क्रोधी है। बालक तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो हम ही तुम्हारा नाश कर डालेंगे। अगर तुमने हमारे पति को नुकसान पहुंचाया तो हम तुम्हारा वध कर डालेंगे। नाग की पत्नियां आज कन्हैया पर ही क्रोधित हो गई। कन्हैया ने कहा, अच्छा दिखाओ तुम लोगों के अंदर कितना बल है। महाराज, अब मुख से काली नाग की जितनी पत्नियां हैं, 100 पत्नियां एक साथ विष का ज्वाला, मुख से विष की ज्वाला उगलने लगी। कन्हैया मुस्कुरा रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हार गई। अरे लगता है यह कोई दिव्य महापुरुष है, दिव्य बालक है, साक्षात नारायण है। चरणों पर फन को रख दिया, हे प्रभु हमारे अपराध को आप क्षमा करिए। कन्हैया ने आदेश दिया, अपने पति को जगाओ। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु अगर हम इसको जगाएंगे तो वास्तव में हमें मार डालेगा, हम नहीं जगा सकती। कन्हैया ने कहा, इसका मतलब नेक काम हमें ही करना होगा, तुम लोग नहीं करोगे, यह शुभ काम हमको ही करना पड़ेगा। तुरंत कन्हैया कूद करके, काली नाग के 100 फन हैं, 100 फन पर बिजली के समान, क्योंकि कन्हैया नटराज है महाराज, दिव्य नृत्य करता है। 100 फनों पर आज कन्हैया घूम घूम करके आज नृत्य कर रहा है। काली नाग लहूलुहान हो गया, कन्हैया झट नीचे आया। महाराज, काली नाग ने कन्हैया को फंसाया, सोचा कि दबा करके तोड़ डालूं, मार डालूं। कन्हैया ने विग्रह को छोटा किया, पुनः बाहर आ गए। काली नाग 100 मुखों से कन्हैया के ऊपर विष का प्रभाव कर रहा है, कन्हैया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पुनः भगवान श्याम सुंदर कूद करके फन पर चढ़ गए, एक एक फन पर महाराज चरण का प्रहार कर रहे हैं। 100 मुखों से खून की धारा बह निकली। काली नाग समझ गया ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, अपितु ये तो साक्षात नारायण है। चरणों में प्रणाम किया, हे प्रभु हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। कन्हैया ने कहा, नाग तुम रमण द्वीप चले जाओ, यहां से बाहर चले जाओ। काली नाग ने कहा, प्रभु मैं बाहर तो जाना चाहता हूं, लेकिन हमें भय है। अगर मैं बाहर जाऊंगा, अगर मैं बाहर जाता हूं तब एक विपत्ति है, आपके जो वाहन गरुड़ महाराज हैं वो मुझे खा डालेंगे। आपके जो वाहन गरुड़ महाराज हैं वह मुझे खा डालेंगे।
कन्हैया ने कहा क्यों खा डालेंगे भाई, उसके पीछे क्या कारण है? कहा बहुत पुरानी ईर्ष्या है। कद्रू और बिंता, काली नाग ने अब बताना प्रारंभ किया। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां हैं, जैसे दिति, अदिति, सुरसा, कद्रू, बिंता। जैसे दिति की आदिति से नहीं पड़ती, वैसे ही कद्रू की बिंता से नहीं पड़ती। कद्रू जो नागों की माता है, सर्पों की माता कौन है? कद्रू। और बिंता गरुड़ मैया की माता का नाम है बिंता। ये दोनों कश्यप महाराज की पत्नियां हैं। लेकिन दोनों में सवतिया डाह बहुत तगड़ा है। कद्रू सदैव बिंता को अपनी दासी बनाना चाहती है, उपाय किया करती है। एक दिन आकाश मार्ग से वरुण महाराज का एक घोड़ा जो बिल्कुल सफेद था, वरुण महाराज के 1000 घोड़े हैं, जिसमें से एक घोड़ा आकाश मार्ग से चला जा रहा था। कद्रू को मौका मिल गया। कद्रू ने कहा बहन बिंता देखती हो, घोड़े को देख रही हो? बिंता ने कहा हाँ देख रही हूं। कद्रू ने कहा बहन यह घोड़ा किस रंग का है? बिंता ने कहा मुझको तो सफेद दिखाई पड़ रहा है। कद्रू ने कहा नहीं, यह घोड़ा काला है। दोनों में शर्त लग गई। कद्रू कहती काला है, बिंता कहती सफेद है। कद्रू ने कहा अच्छा बहन एक बार नेत्रों को बंद करके पुनः खोलो देखो। तब तक कद्रू ने अपने पुत्रों को आदेश दे दिया, जितने भी नाग थे नागों को आदेश दे दिया कि जाओ और घोड़े से लिपट जाओ। नाग किस रंग के होते हैं? काले रंग के। काले काले नाग पहुंचे और घोड़े के पूरे शरीर में जाकर के लिपट गए। अब घोड़ा किस रंग का हो गया? सफेद से काला। कद्रू ने कहा बहन बिंता आंखों को खोलो। महाराज जैसे आंखों को खोला, कहा बताओ अब तुमको सही दिखाई पड़ रहा है ना, काला है कि नहीं? बिंता ने कहा हाँ बहन ये तो काला है। और शर्त लग गई कि जो हार जाएगी वो दासी बन जाएगी, शर्त लगी थी। अब बिंता को महाराज दासी बनना पड़ा। कद्रू जहां भी जाती बिंता को, कद्रू को महाराज अपने कंधे पर लाद कर ले जाना पड़ता। लो सेवा, दिन भर उसी की सेवा करनी पड़ती। यह बात गरुड़ जी को पता चल गई। गरुड़ महाराज को पता चल गई कि हमारी माता के साथ छल हुआ है, हमारी मौसी जी ने छल किया है। तुरंत गरुड़ महाराज ने आज संकल्प कर लिया कि मैं मौसी जी के एक भी पुत्र को मैं नहीं छोड़ूंगा, सबको मार करके जहां भी मिलेंगे मार करके खा डालूंगा। जितने भी सर्प मिलेंगे सबका मैं नाश कर डालूंगा। गरुड़ महाराज ने संकल्प कर लिया। अब नागों को ढूंढ ढूंढ करके मार करके खाने लगे। जितने भी नाग थे सब महाराज बड़े चिंता में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। हे परमपिता हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया क्या बात है? कहा नारायण के जो वाहन हैं गरुड़ महाराज हम लोगों को ढूंढ ढूंढ करके मार मार करके खा रहे हैं।
हम लोगों को ढूंढ ढूंढ करके मार करके खा रहे हैं। सर्पों ने पूरी बात बता दिया। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, कोई बात नहीं, मैं गरुड़ को समझा दूंगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत गरुड़ महाराज को याद किया, गरुड़ प्रकट हो गए। गरुड़ को आदेश दिया कि हे गरुड़, अब तुम ढूंढ ढूंढ करके नागों को नहीं खाओगे, प्रत्येक अमावस्या को महीने में एक बार एक नाग तुम्हारे पास स्वतः ही आ जाएगा, उसका राम नाम सत्य कर देना, उसको खा लेना। यह बात चलती रही। प्रत्येक अमावस्या को एक नाग आता और गरुड़ महाराज राम नाम सत्य कर देते। यह बात चलती गई चलती गई। अब बारी आ गई काली नाग की। काली नाग को भी अपने बल पर घमंड था कि हमारे 100 मुख हैं। अगर गरुड़ बलवान है तो मैं भी बलवान हूं, मैं गरुड़ के साथ युद्ध करूंगा और मैं गरुड़ का अंत कर डालूंगा। काली नाग आज पूरा मन बना लिया। अमावस्या के दिन पहुंच गया गरुड़ जी के पास, ललकारा गरुड़ को कि गरुड़ मैं आ गया, मैं काली नाग हूं, मैं आ गया, आओ मुझको खाओ, आज मैं तेरा अंत कर दूंगा। महाराज, गरुड़ और काली नाग के बीच 1 वर्ष तक युद्ध चला। कभी गरुड़ महाराज पंखों के प्रहार से काली नाग को हतप्रत कर देते, कभी विषयुक्त फुंकार से काली नाग गरुड़ को आहत कर देता, बेहोश कर देता। कोई निर्णय नहीं निकला। अंत में गरुड़ महाराज को क्रोध आ गया और पंखों के चोंच से, पैर से महाराज लगातार प्रहार करके काली नाग को मौका ही नहीं दिए प्रहार करने का। काली नाग लहू लुहान हो गया, हार करके भगा। काली नाग ने, गरुड़ महाराज ने पीछा किया, लेकिन तब तक वह जमुना जी के दह में कूद चुका था। काली दह में, जमुना जी के दह में कूद चुका था। अच्छा, अब बात यहां आ गई, क्या गरुड़ महाराज क्या जमुना जी के अंदर नहीं जा सकते थे? क्या जा सकते थे? तो जाकर के पकड़ा क्यों नहीं? इसके पीछे भी एक कारण है। एक बार शौभरी महाराज जमुना जी के तट पर शौभरी महाराज सदैव रहते हैं। सदैव शौभरी मुनि वहीं पर जमुना जी के तट पर ही साधना करते थे और प्रतिदिन महाराज आटे की गोलियां बना करके जमुना जी में मछलियों को खिलाया करते थे। शौभर ऋषि को मछलियों से बहुत प्रेम है, मछलियों को अपने पुत्र के समान मानते हैं। एक दिन शौभरी महाराज साधना करने लगे, तभी गरुड़ जी पहुंचे और मछलियों को ढूंढ ढूंढ कर मार मार करके खाने लगे जमुना जी के जल के अंदर जाकर के। जितनी मछलियां शेष हैं अपने राजा के साथ, महाराज राजा के साथ शौभरी महाराज के चरणों में आकर गिर पड़ी। हे गुरुदेव भगवान, हमारी रक्षा करो, त्रायमाम शरणापन्न, हमारी रक्षा करो। शौभरी महाराज ने कहा बताओ, महात्मा महर्षि शौभरी ने कहा बताओ क्या बात है? कहा हे महामुनि, नारायण के जो वाहन गरुड़ हैं वो हम लोगों को ढूंढ ढूंढ करके महाराज मार मार करके खा रही हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो मछलियों का अंत हो जाएगा, प्रजाति समाप्त हो जाएगी। शौभरी महाराज ने गरुड़ जी को समझाया, हे गरुड़ मान जाओ, ऐसा काम मत करो, दोबारा यहां दिखाई मत पड़ना,
लेकिन पुनः शौभरी महाराज जब साधना करने लगे तो गरुड़ महाराज पुनः आ गए, मछलियों को खाने लगे। पुनः मछली पहुंच गए शौभरी महाराज के पास। शौभरी महाराज को क्रोध आ गया और गरुड़ को श्राप दे दिया कि अगर आज के बाद इस जमुना जी के तट के आसपास भी अगर तुम दिखाई पड़े काली दह के आसपास तो तुम्हारे 100 टुकड़े हो जाएंगे, तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। श्राप के भय से गरुड़ महाराज काली दह में कभी नहीं जाते थे, उस तट पर कभी नहीं गए। यह बात काली नाग को किसने बताया था? शेषनाग ने बताया है कि अगर कभी विपत्ति आ जाए तो तुम काली दह में चले जाना, जमुना जी के जल में चले जाना, जहां पर तुम सुरक्षित रहोगे। काली नाग ने परमात्मा भगवान श्याम सुंदर से पूरी बात बता डाली। कन्हैया बहुत प्रसन्न हुए, कहा चिंता मत करो, तुम्हारे सर पर हमारे ये देखो हमारे चरणों का चिन्ह बन गया है। अब गरुड़ से तुमको कोई भय नहीं, अब गरुड़ तुम्हारा सम्मान करेंगे। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, अब तो गरुड़ महाराज तुम्हारा सम्मान करेंगे। जाओ रमणक द्वीप को चले जाओ। और कालीनाग अपनी 100 पत्नियों के साथ महाराज रमण द्वीप को चला जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भैया के द्वारा एक हम लोग गली में क्या बात है, वाह। दीवाना तेरा आया, मोहन कलाया रे आया, नजराना दिल कलाया, मोहन तेरी गली, नजराना दिल कलाया, मोहन तेरी गली, दीवाना तेरा आया, मोहन तेरी गली, दीवाना तेरा आया, मोहन तेरी गली में, दीवाना तेरा आया, मोहन तेरी गली में, गली नजराना दिल कलाया, मोहन तेरी गली। क्या बात है, क्या बात है। फिर मुझको मेरे स्वामी क्या बात है, भरनी पड़ेगी तुझको, फिर मुझको मेरे कान्हा मैं कालिया, रामा तेरी गली में, झूली में कान्हा तेरी गली में, गली में रामा दिल का। तो धीरे धीरे समय भी अवसान की ओर जा रहा है। 10 बजने वाले हैं। अब कोई भी कथा प्रारंभ होगी तो 11 बज जाएगा, क्योंकि कथाएं बड़ी हैं। इसलिए अच्छा, तो भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप के बारे में यहाँ चर्चा होती है। शरद ऋतु के समय कन्हैया का स्वरूप कैसा है महाराज? चीर लंबा हो जाएगा। तो भगवान का स्वरूप कैसा है
वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम आहे वरहा पीड़म। महाराज भगवान श्याम सुंदर हमने बताया कि मोर के पंख को, मोर के मुकुट को धारण करने वाले हैं, कारण बता दिया हूं। और नटवर वपुः, नटवर तो वृंदावन का एक एक ग्वाला नटवर है, नित्य कला में प्रवीण है, लेकिन हमारे कन्हैया तो नटवर वर वपु है, परम श्रेष्ठ है, नृत्य करने वाले हैं। और कर्णयो कर्णिकारम, अच्छा कर्णयो माने कान दो वचन, कर्णयो, कर्णिकारम एक वचन, कर्णिका कनेर का फूल एक और कान दो। बात कैसे बनेगी? बनेगी बात जैसे पंखा है, पंखा जब तक स्थिर है तब तक दिखाई पड़ता है कि कितनी पत्तियां हैं, लेकिन वही पंखा जब तीव्रतम गति से जब चलने लगता है तो पता नहीं चलता कि इसमें 10 पंखी लगी हुई है कि एक पंखी लगी हुई है। उसी प्रकार महाराज कन्हैया जब नृत्य करता है, इतनी तेजी से नाचता है, तो एक ही कान में महाराज कंदेल के फूल को एक कान में लगाया है, लेकिन जब नाचता है तो ऐसा लगता है मानो कन्हैया ने दोनों कानों में कंदेल के फूल को लगाया हो। महाराज दिव्य स्वरूप है हमारे परमात्मा का। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपिशम। और हमारे कन्हैया का वासः वस्त्र कैसा है? सोने की समान स्वर्णमयी है, सोने के समान चमकने वाला है, कनक कपिशम। और कन्हैया माला भी पहनता है, वैजयंतीं च मालाम। हमने पहले ही बताया 5 प्रकार के फूलों से गुथी हुई माला को वैजयंती माला कहा जाता है। और रंध्रान वेणु रधर सुदया, रंध्रान वेणु कन्हैया के अधरोष पर सदैव मुरली विराजती है, बंसी बजाता रहता है। और वेणु रधर सुदया, और बंसी अधरोष का पान करते हैं। ये बंसी कौन है? साक्षात भगवान भोलेनाथ ही कन्हैया के आग्रह पर बंसी बन गए, और कन्हैया हमेशा उनकी सेवा करता है, बंसी के रूप में भोलेनाथ की सेवा करता है। रंध्रान वेणु सूर्या पूरयन गोप वृंदई। महाराज गोप जनों के साथ शोभायमान है पूरयन। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, वृंदा माने तुलसी, वृंदा माने राधा रानी। ऐसे दिव्य स्वरूप को महाराज धारण करके कन्हैया जब वृंदा के वन में, तुलसी के वन में जब रमण करता है, उगेने पाव जब स्वपद रमणम कमलवत चरणों से जब महाराज चलता है, तो भगवान की छवि को देख करके, सुंदरता को देख करके जितनी गोपिकाएं हैं महाराज कन्हैया को पति बनाना चाहते हैं, कन्हैया को सब अपना पति बनाना चाहती हैं। और पति बनाने के लिए क्या करती है, कैसे करती हैं? क्योंकि अब कथा चीरहरण की कथा है, कम से कम 1 घंटे की कथा होगी। क्यों साहब? 10 बजे की रंग महल के, थोड़ा मुन्ना भैया की फरमाइश थी हमारे। 10 दरवाजे रंग महल के, 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, खाना निकले गए मैना निकले गए मैना।
बरन तन नीली साड़ी, प्रेम बरन तन नीली साड़ी, सदा परस्पर सुख संचारी, सदा परस्पर सुख संचारी, नील कमल धर मुरली धर की, आरती राधा राधावर की। चारु चंद्रिका मुनि धनहारी, मोर पीठ सुंदर सिरे धारी, कुंजेश्वरी नित कुंज बिहारी, कुंजेश्वरी नित कुंज बिहारी, अधरन मृदु मुदावर की। प्रेम दिनेश काम तम हारी, रहित सुखे जानी जया कारी, आश्रय विषय परस पर चारी, आश्रय विषय परस पर चारी, ओ पावन परम मधुर रस धरी की, आरती राधा राधावर की, जिन जन नेह अमित की सारी, और पावन रस संग्रहकारी, दीप सुखद दुख दैन्य विदारी, भाव रस राज करोगी, करुणा करुणावतार, संसार सार प्रभुज विहार, सदा बसत हृदयारविंद, भवं भवानी दैकं नमामि, त्वमेव दाता ललिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु ललिता त्वमेव, त्वमेव वेदा संगम त्वमेव सर्वं जगते। हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। राधे तू परभावनी, कौन तपस्या कीने, कीने लोक तारण शरण होते। भारत माता की जय जय श्री राधेश्याम, हर हर महादेव। सभी लोग प्रसाद लेकर के तब अपने घर को प्रस्थान करें। कल ठीक कथा 2 बजे पहुंचकर भगवान के इस मंगलमय बेला में आप लोग पधारें। और विवाह में पता है हम तो भाई बड़ पक्ष के हैं। तो में आए हुए सभी श्रद्धालुओं भक्तगणों का बड़े भैया विजय बहादुर सिंह की तरफ से माता सुपुत्र विजय बहादुर सिंह, श्रीमती शीला सिंह, विकास सिंह, श्रीमती सुहांशी सिंह की तरफ से यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय माता दी।